नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। यूथ लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम सभी सप्पू के दोस्त पुस्तक की दूसरी कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है सबक। सबक जानते हैं आप सभी? तो चलिए आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे और इस कहानी से एक सबक लेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मंदसौर में 10 दिन का एनसीसी कैंप बहुत मज़ेदार रहा और लौटते समय फिर एक यादगार घटना हो गई। हम लोग जनरल डिब्बे में थे। भारी भीड़ थी। जितने बैठे थे उससे ज़्यादा खड़े थे। लेकिन इसके बावजूद एक महिला अपने 5-6 साल के बेटे को लगातार कुछ न कुछ सिखाए जा रही थी। जाने क्यों उसे लग रहा था कि भारत के राष्ट्रपति के नाम से अरुणाचल प्रदेश की राजधानी तक और गंगा नदी के उद्गम से पेनिसिलिन के आविष्कारक के नाम तक सब उसके बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास दूसरा कोई काम नहीं था, न दूसरा कोई मनोरंजन। इसलिए सबकी निगाहें और कान इस शिक्षण की तरफ ही लगे थे। बच्चा समझ रहा था कि सब उसके ध्यान के केंद्र में आ चुके हैं, फिर भी कभी गंभीरता से तो कभी मस्ती में नामों को बिगाड़ते हुए अपनी मम्मी के सवालों का जवाब दे रहा था। ये व्यक्ति, जिन्हें हम बहन जी कह रहे थे, बाजू के कूपे में थी, लेकिन उनकी बुलंद आवाज़ अब तक भी साफ साफ आ रही थी और हम उनका लगातार मजाक उड़ा रहे थे। बाल किशन मम्मी का रोल कर रहा था और राधे श्याम बच्चे का। बाल किशन राधे श्याम की ठुड्डी पकड़कर कोई उटपटांग सवाल पूछता और राधे श्याम इसका और भी उटपटांग जवाब देता और हम सब हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता। इसी बीच महिला के सामने बैठी एक औरत ने अपने बच्चे को थैले में से बिस्किट निकालकर खिलाया। तो यह बच्चा भी मम्मी से बोला, मम्मी मुझे बिस्कुट खाना है। इस पर बहन जी उसे समझते हुए बोली, छी, बिस्किट नहीं खाते। बिस्किट खाने से काहे से बनता है मालूम है? बिस्किट मैदा से बनता है और मैदा कोई अच्छी चीज़ थोड़े ही है, पेट में जाकर जम जाता है। अपन तो एप्पल खाएंगे, स्टेशन आया तो, ठीक है ना? यह हुआ और इधर उसकी पैरोडी बन गई। राधेश्याम ठुनकते हुए बालकिशन से बोला, मम्मी मैं कबूतर खाऊंगा। इस पर बालकिशन बोला, कबूतर गंदी चीज़ होती है, कबूतर नहीं खाते, अपन तो चिड़िया खाएंगे। बालकिशन बोला, नहीं मुझे कबूतर खाना है। राधेश्याम बोला, कबूतर किससे बनता है मालूम है? सप्पू बोला, अंडे से। दयाराम बोला, कबूतर के बाप से। जक्कू बोला, किससे बनता है कबूतर? क से। राधेश्याम बालकिशन की ठुड्डी पकड़कर हिलाते हुए बोला, देखो क्या कह रहे हैं जक्कू अंकल, कबूतर क से बनता है। अब तुम क को ही खा जाओगे तो ख ग वगैरह का क्या होगा? इस पर हम सब ठहाका लगाकर हा 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 हंस पड़े और तालियां पीटने लगे। तभी एक स्टेशन आ गया, शायद जावरा। इस स्टेशन से और ढेर सारे मुसाफिर इस डिब्बे में चढ़ गए। सारे डिब्बे में चिल्लपों मच गई। इसी भीड़ में एक महिला भी चढ़ी, जिसकी गोद में छोटा सा बच्चा था और दूसरे कंधे पर एक भारी सी गठरी लटक रही थी। महिला गर्भवती थी। हमने तो खैर किसी को भी जगह नहीं दी, सबको आगे जाओ करते रहे। हमारे बगल के कूपे में भी उस गर्भवती महिला को किसी ने बैठने की जगह नहीं दी। किसी से इतना भी नहीं हुआ कि उसकी गठरी ही लेकर अपने पैरों के पास रख लें। ट्रेन चलने के बाद जब काफ़ी देर तक बहन जी की आवाज़ नहीं आई तो हमें थोड़ा ताजुब हुआ।
बाल किशन उठकर देखने गया, लौटा तो चेहरा लटका हुआ और हंसी गायब। वो गर्दन लटकाकर बैठ गया। फिर राधे श्याम गया और वह भी इसी तरह खामोशी से आया और गुमसुम सा शून्य में देखने लगा। दयाराम गया और लौटकर चुपचाप बैठ गया और सोने का बहाना बनाकर आंखें बंद करके सर के पीछे टिका लिया। आखिर मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैं गया तो देखा कि बहन जी ने अपनी जगह गर्भवती आदिवासी महिला को दे दी है और बच्चे को लेकर भीड़ के बीच में चुपचाप ऊपर की सीट का सहारा लिए खड़ी हैं। हम लोग एक दूसरे से भी नजरें नहीं मिला पा रहे थे। सब पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया था। तो बच्चों, कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी और आपने भी इस कहानी को सुनकर ज़रूर कोई ना कोई सबक तो लिया ही होगा। तो बच्चों, धन्यवाद। अब हम लोग अगले अंक में अगली कहानी के साथ मिलेंगे। आप सबको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।